हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए यह उत्तराखंड जीके की 10वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी क्लासों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी क्लासें अवेलेबल हैं और यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए। आपको अपना रिवीजन करने में, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं इनको चेक करने में, और कुछ प्रश्न आपके लिए इसमें नए होंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण वह प्रश्न होंगे, तो आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। इस क्लास के माध्यम से लगातार यह क्लासें अपलोड हो रही हैं। अगर आपने यह प्रश्न पहले से नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं इस तरह की इन टॉपिक्स से, तो आप यह भी समझ जाएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वजह से यह काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। स्कोर शेयर करने से आपको अपनी तैयारी अन्य लोगों से कंपेयर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी ज़्यादा आपका एक अपनी तैयारी का आपको पता चल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में है, PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनाल किस राज्य तथा राज्यों का राज्य पक्षी है? मोनाल किस राज्य तथा राज्यों का राज्य पक्षी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रो पावर संस्थान डैश 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 उत्तराखंड में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो यह है रम्माण। और कब शामिल किया गया था इसको? 2009 में। ध्यान रखिएगा 2009 में इसको शामिल किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2017 में कुंभ को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। दो ही हैं, मूर्त धरोहर और अमूर्त धरोहर। मूर्त धरोहर में तो आपका है एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988, और फुल्लू की घाटी 2005 में वो मूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर में दो चीज़ें हैं, रम्माण 2009 और इसके अलावा दूसरा क्या है? इसके अलावा दूसरा है आपका कुंभ मेला जो लगता है वो 2017 में शामिल किया गया। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रद्युमन शाह मारे गए थे खोड़बुड़ा के मैदान में। आपसे एक प्रश्न है यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जो प्रद्युमन शाह थे वो मारे गए थे, ठीक है, लेकिन इनका एक दामाद थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया था इस युद्ध में गोरखों के खिलाफ? उन्होंने इनका साथ नहीं दिया प्रद्युमन शाह का, तो वो दामाद जो थे उनका क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है में से सही सुमेलित युग्म का चयन करें। तो सही सुमेलित युग्म चुनना है तो ऑप्शन ए, सोमचंद्र राजबुंगा। तो यह सही है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनसारी। पहली कौन सी है यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बागेश्वर नहीं है, बागेश्वर कुमाऊं मंडल में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? दिए गए ऑप्शंस में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जानते होंगे आप कौन सी है इसमें से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन ए, गंगा। दिए गए ऑप्शंस में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन ए, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी, वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 14, गैडा सिंह किस चंद शासक का सेनापति था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लक्ष्मी चंद का।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटन स्थानों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौसानी, पिथौरागढ़। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, किस शासक द्वारा चंद को गरुण की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है गोलू देवता द गार्ड ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C.M. अग्रवाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, किस राज्य को जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला था? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड को मिला था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु देश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल के लिए किया गया था सप्त सिंधु देश। तो अगला प्रश्न है रथी देवता का मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, टिहरी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है गढ़वाल कहा जाता है किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजयपाल को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मारछा एवं तोलछा किस जनजाति से संबंधित माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पौड़ टूटी था क्या? पौड़ टूटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, एक कर था। अगला प्रश्न है गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात महिला थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी कर्णावती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले में है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, रणबीर सिंह बिष्ट संबंधित हैं किससे? तो ऑप्शन बी, पेंटिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, माणा पास है कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 28, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सही युग्म का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही हैं। गैरसैंण तहसील चमोली, खटीमा तहसील चंपावत में। प्रश्न नंबर 30, लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यमुना नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 31 है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल है, नैनीताल जिले में पड़ती है, 9 कोनों वाली है, 9 भुजाओं वाली। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क कितने जिलों में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, नैनीताल, पौड़ी। तो कितने जिलों में स्थित है? ए व बी दोनों में स्थित है। और आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झुमेलो जौनसारी नृत्य नहीं है। तो ये था उत्तराखंड जीके का हमारी क्लास 10वीं। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।